हेलो बच्चों। बच्चों ये एक डाउट है एक बच्चे का। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का डाउट है। एनसीईआरटी में आपका एग्जांपल है एंड थोड़ा डेंजरस टाइप दिखाई दे रहा होगा, बट इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सी एक काइंड ऑफ ट्रिक है और बहुत बढ़िया आपको एक कॉन्सेप्ट भी जो है इसके अंदर समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन है बेटा आपके पास कि ये आपके पास एक क्यूबिकल नेटवर्क है जिसमें आपके पास 12 रजिस्टर्स हैं और हर एक जो बेटा रजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस है बेटा आपके पास 1 ओम। ठीक है, और यहाँ पर एक बैटरी भी कनेक्टेड है जो कि आपके पास 10 वोल्ट की बेटा आपके पास बैटरी है। ठीक है, और कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है बैटरी का। और आपके पास ये जो बैटरी है ना, ये डायगनली अपोजिट कनेक्टेड है। डायगनली अपोजिट मतलब समझो बेटा कि ये अगर आपके पास क्यूब है, ठीक है, थोड़ा सा मेरे को टाइम देंगे सुंदर सा डायग्राम बनाने का। ठीक है, दिस इज द क्यूब। ये आपका प्यारा सा क्यूब बना देते हैं अभी हम। और ये क्या बना दिया मैंने? ठीक है, ओके। सो ये है आपके पास आपका क्यूब। ठीक है, तो अगर मैं पॉइंट मार्क करता हूँ, बहुत ध्यान से देखना बेटा। आपका कौन सा एक ये पॉइंट है। ठीक है, मैं डायग्राम के हिसाब से चल रहा हूँ। ये पॉइंट और ज़रा इस वाले पॉइंट को चेक करो। ठीक है, चेक करो क्या ये दोनों पॉइंट्स बेटा आपके डायगनली अपोजिट हैं या नहीं है। क्या ये दोनों पॉइंट्स आपके डायगनली अपोजिट हैं या नहीं है? ठीक है, तो बैटरी को बेटा उसने इन्हीं दोनों डायगनली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में जो है बेटा कनेक्ट करा है। ठीक है, उसने बैटरी को इन्हीं दो डायगनली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करा है। ठीक है, तो वो डायग्राम के हिसाब से है। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या करना है, आपको बेटा इस सर्किट के लिए, इस क्यूबिकल नेटवर्क के लिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और साइड बाय साइड आपको करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि हर एक एज में कितना करंट फ्लो करेगा। चलिए, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से बेटा ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद कुछ अच्छी चीज़ें बेटा हमें समझ में आएंगी। ठीक है, और वो अच्छी चीज़ें हैं क्या, वो ज़रा चेक करिए। आप लोग जानते हो ये क्वेश्चन में ही गिवन है कि हर एक बेटा रजिस्टर की वैल्यू क्या है आपके पास, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये R है तो ये सारे के सारे रेजिस्टर्स जो हैं बेटा सेम रेजिस्टेंस वैल्यू लेके चल रहे हैं, जो कि आपको दे भी रखा है 1 ओम। ठीक है, अब देखना, बहुत ध्यान से समझना। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, हालांकि आपको पता होगा कि यहाँ से लेट से बेटा आपके पास एक वायर है, जिस वायर में बेटा आपके पास 3I करंट आपका फ्लो कर रहा है। लेट से आपका 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब ये वायर बेटा आपका आगे 3 और वायर्स के अंदर डिवाइड करता है, राइट। और ये जो तीनों वायर्स हैं, इन तीनों वायर्स का जो रेजिस्टेंस है वो सेम है। तो डेफिनेटली आप लोग जानते हो कि हर वायर में जो करंट होगा वो आपका इक्वल ट्रेवल करेगा। इसमें 1 ओम, इसमें 1 ओम, ओम कह रहा हूँ सॉरी, 1 एम्पियर है ना, 1 एम्पियर एंड 1 एम्पियर है ना। हर एक वायर में आपका 1 एम्पियर जो करंट है वो आपका फ्लो कर जाएगा। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास कुछ ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पॉइंट ए को ज़रा आप चेक करिए। पॉइंट ए पर बेटा जो करंट आ रहा है वो आपका 3I है, राइट। और अब ये जो बेटा 3I करंट है ये आपका डिवाइड होना है 3 वायर्स के अंदर। ये जो आपका 3I करंट है ये आपका 3 वायर्स में डिवाइड होना है और हर एक वायर का जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बेटा बराबर है। तो देयरफॉर हर वायर में जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा, I जाएगा। ठीक है, अब जरा यहाँ पर पॉइंट ए डैश को चेक करिए। पॉइंट ए डैश पर जो करंट आ रहा है वो I आ रहा है एंड देन आपका ये जो बेटा करंट I है ये अगेन आपके पास 2 वायर्स में डिवाइड कर रहा है। दोनों वायर्स का रेजिस्टेंस अगेन क्या है आपके पास, सेम है। तो आपके पास जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा, I/2 एंड I/2। क्लियर है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। पॉइंट बी पर भी बेटा फिर से आपका जो करंट है वो आपका डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, आपका I/2 करंट यहाँ पर और I/2 करंट यहाँ पर। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि जितना करंट बेटा आपका बैटरी के ए टर्मिनल्स मतलब सर्किट में एंटर करेगा फ्रॉम द पॉइंट ए, उतना ही करंट बेटा आपका लीव भी कर रहा होगा पॉइंट सी डैश से, है ना। आप लोग जानते हो बेटा आपका जो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो यही तो बोलता है कि भाई जितना करंट आपका एंटर कर रहा है उतना ही करंट आपका बाहर निकलेगा। आपका 3I करंट एंटर कर रहा था तो 3I करंट आपके सर्किट से बाहर भी निकलने वाला है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पर ज़रा चेक करिए पॉइंट सी पर। पॉइंट सी पर क्या होने वाला है,
पॉइंट सी पर बेटा देखोगे, यहाँ से देखो उसने ना करंट की वैल्यू आपको दे भी रखी है ना। पॉइंट सी पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपके पास I/2 करंट आ रहा है, राइट। I/2 करंट यहाँ से आ रहा है। I/2 करंट जो है बेटा आपका इस तरफ से आ रहा है, ठीक है। तो कंबाइन करके कितना बना देगा बेटा आपका, कंबाइन करके बना देगा आपका I करंट, राइट, ठीक है। तो हमें ना बेटा यही वाली आर्म्स लेनी है, यही हमारा काम कर देंगी आपकी ये वाली आर्म, ठीक है, ये वाली आर्म और ये वाली आर्म, ठीक है। और मैं एक सर्किट ले लेता हूँ, ये तो बेटा अपनी आर्म्स हैं ही हैं, साइड बाय साइड मैं ना आपका एक सर्किट भी ले लेता हूँ। मैं ये वाला जो है ना इस लूप को कंसिडर करता हूँ, ये रहा बेटा मेरा लूप, ठीक है, ये रहा बेटा मेरा लूप। इस लूप को मैं कंसिडर करता हूँ और इसको ना थोड़ा मैं अपने तरीके से बेटा बनाता हूँ, ठीक है। समझते जाना, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से समझना। इस डायग्राम को मैं अपने फॉर्म में बेटा बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा देखो, मैं पॉइंट्स जो है प्रॉपरली मेंशन करूंगा। ये है आपका ए, ठीक है, ये है आपका पॉइंट बी, एक मिनट सॉरी, पॉइंट ए थोड़ा बड़ा बनाता हूँ डायग्राम, पॉइंट बी, फिर आ जाएगा ये आपका पॉइंट सी, फिर ये आ जाएगा बेटा आपका पॉइंट सी डैश, ठीक है। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ से हटाया, यहाँ से हटाया और यहाँ से हटाया। ये क्यों हटाया, क्योंकि यहाँ पर अब अपन लोग क्या लगाएंगे, रजिस्टर्स लगाएंगे। ये एक रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर और ये बेटा आपका तीसरा रजिस्टर, ठीक है। एंड देन हम क्या करेंगे, हम लोग बेटा आपका एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, हम लोग आपका एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। देखो ये है आपके पास क्या, ये है आपका पॉइंट ए, ये है आपका पॉइंट बी, ये है आपका पॉइंट सी, ये है आपका पॉइंट सी डैश। अगर आप देखोगे ए से, तो ए के साथ बेटा आपका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है बेटा बैटरी का, और वहीं बेटा आपका जो बी है उससे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, राइट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास करंट्स भी मेंशन्ड है। अगर आप देखोगे कि आपके पास जो करंट फ्लो हो रहा है, आपके पास जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, देखो आपके पास ये जो ए बी है, आपके पास ये जो ए बी आर्म है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो देखो बेटा आई कर रहा है। हम लोग ऑलरेडी इसको ड्राइव कर चुके हैं। आपका ये जो बी सी है, आपका ये जो बी सी है, इसमें बेटा आपका कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसमें आपका I/2 करंट फ्लो कर रहा है। और आपका ये जो सी डैश है इसमें आपका I करंट फ्लो कर रहा है। जबकि आपका जो सी डैश है उससे आपके पास जो करंट बाहर निकल के आ रहा है वो है 3I, और जो ए है उसमें जो करंट जा रहा है वो है आपके पास 3I। क्लियर है, क्लियर है। आई होप बेटा ये डायग्राम क्लियर होगा। ये है आपके पास 10 वोल्ट और यहाँ पर इसने बैटरी को भी बता रखा है कि ये ई है, ठीक है। अब हम लोग बेटा यहाँ पर किरचॉफ का सेकंड लॉ जो है बेटा लगाएंगे, डेट इज द KVL, अप्लाइंग KVL in the circuit A B C C डैश E A। अच्छा यहाँ पर याद रखना बेटा कि यहाँ पर आपके पास ना और भी वायर्स कनेक्ट हैं, वो मैंने लिखे नहीं है, ठीक है। यहाँ पर और भी, अब आप ये कह सकते हो भैया ये तो आपके पास जो ए बी और ये बी सी और जो सी डी वायर्स हैं ये सीरीज़ में है। एक्चुअली में सीरीज़ में नहीं है, आप जानते हो। ये देखिए यहाँ पर और भी इनके साथ जो है बेटा वायर्स कनेक्टेड है ना, वो मैंने बस बनाए नहीं है ताकि सिंप्लिसिटी रहे, ठीक है। तो हम लोग बेटा इसमें KVL अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए अपन को एक लूप बनाना होगा। लेट्स से बेटा ये रहा आपका लूप, ये मैंने लूप सेलेक्ट कर लिया है। चलिए अब अप्लाई करते हैं बेटा KVL, ठीक है। अब देखिए सबका रेजिस्टेंस जो है बेटा सेम है, तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबका रेजिस्टेंस R लेट कर लेते हैं, ये R और R, ठीक है। चलिए अप्लाई करते हैं बेटा। तो क्या होने वाला है आपके पास ए बी में कितना हो जाएगा, आपके पास R मल्टीप्लाई बाय I प्लस हो जाएगा बेटा आपका R मल्टीप्लाई बाय आपका I/2, तो डेट इज़ कितना हो जाएगा RI/2 प्लस आपके पास अगेन कितना हो जाएगा RI, ठीक है। बट अगर आप देखोगे जो लूप है वो आपका बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है, तो -10, ठीक है। और ये सारी वैल्यूज़ बेटा पॉजिटिव में इसलिए हैं क्योंकि लूप और आपके पास करंट की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 0, है ना। यही है बेटा आपके पास KVL।
तो यहाँ पर आपके पास क्या होने वाला है, आप लोग जानते हो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है बेटा, रेजिस्टेंस की वैल्यू है आपके पास 1 ओम ईच, है ना। तो अब रख दो, तो क्या होने वाला है बेटा आपके पास I प्लस I/2 प्लस I इक्वल्स टू 10, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास कितना होना है, 2I प्लस I/2 इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर आपके पास कितना बैठेगा, ये हो जाएगा बेटा आपका 5I/2 इक्वल्स टू 10। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका I आ जाएगा 4 एम्पियर, राइट। आपका I कितना आ चुका है, 4 एम्पियर। बट यहाँ पर बेटा नेट करंट आ चुका है, राइट। हमारे पास I की वैल्यू आई है, I है ना, ये I की वैल्यू आई है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। उसके लिए बेटा हम लोग एक छोटी सी टुइयों भर की जो है बेटा एक ट्रिक यूज़ करते हैं। वो ट्रिक क्या है, बहुत ध्यान सुनिए। हम जानते हैं बेटा हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रजिस्टर जो उतना ही बेटा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहा हो जितना पूरा सिस्टम बेटा मिलकर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ ये क्यूबिकल बेटा आपके पास जो सिस्टम है ये एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहा है करंट को। मैं इस पूरे क्यूबिकल सिस्टम को रिप्लेस कर देता हूँ बेटा एक रेजिस्टेंस से जो कि है आपका R डैश। लेट्स से आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ऑफ दिस क्यूबिकल सिस्टम, ठीक है। ये है आपके पास, दिस इज द पॉइंट आपका A और आपका ये हो जाएगा आपका पॉइंट C डैश, राइट, हाँ C डैश, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास कनेक्टेड है आपकी बैटरी, यहाँ पर कनेक्टेड है आपकी बैटरी, क्लियर है, ठीक है। अब बहुत सिंपल सा है, सारी चीज़ आपको पता है। आपके पास क्या है, यहाँ पर है आपके पास 10 वोल्ट, ठीक है। आपके पास जो करंट होगा वो हो जाएगा बेटा 3I। 3I माने कितना करंट हो गया, 3I माने हो गया बेटा 12 एम्पियर का करंट। 3I माने बेटा करंट कितना हो जाएगा, 12 एम्पियर का, ठीक है। तो लगा लो, अपना सिंपल हो जाएगा बेटा क्या, V इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा आपका IR, ओम्स लॉ लगाओ। V कितना हो जाएगा बेटा जी, 10 बराबर 12 मल्टीप्लाई बाय इसको R डैश लिखते हैं आपका R डैश, ठीक है। तो देयरफॉर बेटा आपका जो R डैश है वो किसके बराबर आ रहा है, 10/12, दैट इज कितना आ रहा है बेटा 5/6 ओम, ठीक है, 5/6 ओम। ये है बेटा आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द एंटायर बेटा आपका क्यूबिकल नेटवर्क, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को जो है बेटा जो करंट है हर एक आर्म में वो हम लोग ऑलरेडी जो है बेटा निकाल चुके हैं। ये जो आपको दिखाई दे रही हैं दीज वैल्यूज़, ये जो दिखाई दे रहा है ये I/2 I है ना, ये सब जो है बेटा आपका करंट है। बस अब आपको करना क्या है, अब I की जगह बेटा 4 रख दो, राइट। आप I की जगह हर जगह 4 रख दो तो आपके पास जो है उस आर्म में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो पता चल जाएगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपका 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर इस वाली आर्म में बेटा आपका हो जाएगा 4/2 डेट इज़ 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है ना। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप बेटा ये आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है। काफ़ी एक इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन था, ठीक है। थैंक यू। अगर आप लोगों को समझ में आया है और अगर कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली बेटा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है।